नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट किया था हम लोगों ने, ठीक। मतलब हमने और आपने साथ मिलकर, ठीक, क्योंकि आप भी जो है इस परिवार का, इस यूट्यूब का एक अहम हिस्सा है। तो हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? ज्योग्राफी। किस क्लास की? 6th क्लास की, जिसको कहाँ तक ले जाना है? इंटर तक जो है हम लोगों को कंप्लीट करनी है, ठीक, साथ में मिलकर पढ़ना है। अब देखिए, अच्छा हम ये क्यों कहते हैं कि पढ़ना है? तो भैया कोई भी जो है, कोई भी मास्टर, आप यहाँ तक कि देखेंगे कि जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर भी, अगर ज्योग्राफी का प्रोफेसर भी होगा, जो अच्छा होगा प्रोफेसर, वो खुद को हमेशा एक स्टूडेंट कहेगा। क्या कहेगा दोस्तों? स्टूडेंट। क्योंकि कोई भी जो है कोई भी जो है एकदम सर्वज्ञात सर्वज्ञ नहीं बन सकता किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक, सर्वज्ञ नहीं बन सकता। उसमें कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें ऐड करता रहता है या नया सीखता रहता है। तो हम लोगों को जो एक अच्छा स्टूडेंट होगा ना, वही एक अच्छा क्या बन सकता है? एक प्रशासक भी बन सकता है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, अच्छा IAS IPS DM SDM सब बन सकते हैं, ठीक। अब देखिए हम लोगों को क्या बात करनी है। आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, किसका? क्लास 6 की ज्योग्राफी की NCERT का, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। मतलब कि ग्लोब, लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब देखिए ग्लोब से क्या मतलब है। हम लोग मैप देखते हैं, ठीक। मैप क्या होता है? पूरा सपाट होता है, सपाट होता है मैप, ठीक। मैप पूरा सपाट होता है। लेकिन अगर हम लोगों को एग्जैक्ट करेक्ट साइज देखना है किसका? जितने भी महाद्वीप हैं, सागर है, महासागर है, ठीक, वही बता रहा है कि अगर जितने भी देशों, महाद्वीप तथा महासागरों को उनके अगर सही आकार में देखना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? ग्लोब का। क्यों? क्योंकि देखिए ग्लोब में जो पृथ्वी का जो है एक ट्रू मॉडल बनाया गया। क्या है? एक ट्रू मॉडल के रूप में पृथ्वी को पेश किया गया है। ये देखिए पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप, ठीक। ये क्या है? पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप, मतलब कि एक ट्रू मॉडल है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा होगा पहले, आप लोगों ने, जिसने नहीं पढ़ा है तो अभी समझ लीजिए कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है? वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कहाँ? ध्रुवों से। मतलब कि सीधे पृथ्वी जो है वो सीधे नहीं घूम रही है, वो झुकी हुई है। तो देखिए सेम ग्लोब में भी उसी तरह दिखाया गया है इसमें, ठीक। ये देखिए ये जो है, ये यहाँ से जो पृथ्वी का जो उत्तरी हिस्सा है, जो नॉर्थ वाला पार्ट है, वो ये है, ठीक। वो यहाँ नहीं है, वो बल्कि यहाँ है। मतलब अगर हम लोग एक लाइन यहाँ पर खींचे सीधी, तो हम लोगों को पता चलेगा जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष से कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, ठीक, याद रखना। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए कहीं कहीं NCERT में देखिए एक चीज़ होती है, इसका जो कक्षीय झुकाव है वो कितना है। तो दोस्त इसमें आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है, बस इसको ऐसे खींच दीजिए। यही जो है ये कक्षीय झुकाव की बात की है। ये कितनी है? 90 से 23.5, इतना घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका? 66.5 डिग्री, ठीक। यही बात कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन आता है ये ज़्यादातर जो 23.5 डिग्री वाला है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपने अक्ष से मतलब एक्सिस से कितना झुकी हुई है, ठीक, कितना झुकी हुई है। तो दोस्तों याद रखना वो झुकी हुई है 23.5 डिग्री। इतना समझ में आया? अब देखिए ये जो लाइन है, अब देखिए इतना समझ में आ गया। अब इसको हटा देते हैं हम लोग। यहीं पर बताया गया है दोस्तों, ठीक, NCERT में बताया गया है। और ये जो एक लाइन है सुई की तरह जो ग्लोब में लगी हुई है, ऐसी कोई वास्तविक सुई पृथ्वी पे नहीं है। सिर्फ इसको हम लोग इमेजिन करते हैं। क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, जिससे कि हम लोग अध्ययन को जो है काफ़ी आसान बना पाए। अध्ययन की दृष्टि से जो है हम लोग इमेजिन करते हैं कि सुविधा हो पढ़ने पर और पृथ्वी की गतिविधियों को जानने पर, ठीक। इसलिए जो ये लाइन होती है, ये जो सीधी सीधी लाइन है, सीधी सीधी लाइन, ये पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। ये होता है दोस्तों ईस्टर्न, क्या होता है? ये होता है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर, मतलब इसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध, ठीक। और जो ये होता है दोस्तों, ये होता है ईस्ट की तरफ है, तो इसको हम लोग दोस्तों कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर या पूर्वी गोलार्ध, ठीक। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? याद रखना। अब ये जो एक लाइन ऐसे खींचा जाए, अब हम लोग ऐसे तो खींच नहीं सकते क्योंकि हमको पता है, पता चल गया है क्या कि जो पृथ्वी है वो कैसी, वो झुकी हुई है। कैसे वो झुकी हुई है? कितना? 23.5 डिग्री। तो हम लोग ऐसे ऐसे एक लाइन खींच देंगे, ठीक। ये जो लाइन होती है दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ये जो लाइन है ये हमारी विषुवत रेखा। इसी को हम लोग इक्वेटर भी कह देते हैं और इसी को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं?
इसी को हम लोग कह देते हैं 0 डिग्री लाइन, ठीक, 0 डिग्री। और याद रखना ये कौन सी लाइन है, ये एक लॉन्गिट्यूड है या ये एक लैटिट्यूड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अक्षांश। इतना समझ में आ गया। अब ये जो लाइन है ना, ये जो हम लोगों ने एक इमेजिन लाइन मानी है, इमेजिनरी, जो काल्पनिक एक रेखा जो खींची गई है ग्लोब के माध्यम से, वो जो है पृथ्वी, इसको प्रदीप्त वृत्त भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस साइड में अगर सूरज इधर है तो इस साइड में पूरे में क्या पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, लेकिन जो इस साइड में है वो अंधेरा रहता है। इसलिए पृथ्वी के आधे भाग में जब उजेला होता है तो आधे भाग में क्या रहता है, अंधेरा रहता है। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए इसकी बात कर रहे थे, ये जो 0 डिग्री लाइन है, ये एक तो क्या है, ये एक अक्षांश रेखा है, ये क्या है, एक लैटिट्यूड है, ये भी 0 डिग्री है। ये जो है उसको भी हम लोग पृथ्वी का बाकायदा बना के एक है ना, ये अभी झुकाव से आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, अच्छा सा पृथ्वी का बना के है ना नक्शा पूरा, फिर उसको देखते हैं। ग्लोब पे जो चीज़ बताई गई थी वो आप लोगों को तो समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या ग्लोब में और क्या बताया गया है। जो ये रेखा है 0 डिग्री है, ठीक, ये क्या है, ये लैटिट्यूड है, मतलब इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। याद रखना जो लेटी है वही लैटिट्यूड है, मतलब कि अक्षांश रेखा है। इंग्लिश में अच्छे से समझ में आता है। और देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड अगर आप लोग समझ लेंगे तो आप ही लोगों को जो है काफ़ी मतलब कि और अच्छा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक। और जो यूपीएससी है और पीसीएस है वो थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आप लोगों से एक्सेप्ट करता ही है, इसलिए आप लोग देखेंगे कि जो एक इंग्लिश का पेपर है वो मेंस में, जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है मेंस में, वो कंपलसरी है हर स्टूडेंट के लिए, ठीक, चाहे वो हिंदी माध्यम से हो, चाहे इंग्लिश माध्यम से, चाहे गुजरात मीडियम से हो, चाहे कन्नड़ माध्यम से, किसी भी माध्यम से हो, उसका क्या है, एक इंग्लिश का लैंग्वेज है ना। तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा जो है इंग्लिश भी सीखनी पड़ेगी, सीखनी मतलब कि इंग्लिश को साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा, ठीक। तो इतना क्या कीजिए, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका समझ तो गए होंगे कि ये जो रेखा, ये जो सुई है ग्लोब में दिखती है वो एक काल्पनिक सुई है, ऐसी कोई सुई सही में नहीं है, ठीक, पृथ्वी में। और ना ही वो ये जो लाइन है, ऐसी कोई लाइन भी एक्चुअल में पृथ्वी में नहीं है, ठीक। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम लोग जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है, इसके आधार पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो समझते हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग पृथ्वी का एक रफली एक क्या कर लेते हैं, पृथ्वी की एक तो दोस्तों जो एनसीईआरटी में लैटिट्यूड मतलब कि अक्षांश की बात की गई है, तो हम लोगों ने पढ़ा जो अक्षांश है, ये देखिए, अच्छा यहाँ पर वृत्त लिख लीजिए, है ना, रेखा देखिए एनसीईआरटी में एकदम साफ बता दिया गया है, आप लोग खुद इमेजिन कीजिए। ये जो है पृथ्वी कैसी हमारी गोल है, और ये जो रेखा है ये पूरी का ये पूरी पृथ्वी पर है ना, ऐसे जैसे पृथ्वी है तो ये ऐसे है रेखा, ठीक, ऐसे, ठीक, ये पृथ्वी है तो ये रेखा जो है ऐसे गई हुई है, ठीक, ऐसे रेखा गई हुई है, तो ये गोल रेखा गई है, कैसी गई है, गोल रेखा गई है। इसलिए जो ये रेखा नहीं है, मतलब इसको क्या हम लोग कहेंगे, ये गोल गया है तो ये एक वृत्त टाइप का हुआ, ठीक, विषुवत वृत्त। हालांकि इसे विषुवत रेखा भी बोल दिया जाता है, लेकिन इसका अगर सही मायने में देखा जाए तो इसको विषुवत वृत्ति बोलना चाहिए, ठीक। इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं और 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक। अब लैटिट्यूड लाइन इसको बोला जाता है, जबकि मेरे हिसाब से इसको क्या बोलना चाहिए, लैटिट्यूड सर्कल बोलना चाहिए, ठीक, अक्षांश वृत्त, जितने भी अक्षांश वृत्त हैं, ठीक। लेकिन अब जिस हिसाब से बोला जाता है उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये जो लाइन होती है, ये जो सीधी सीधी लाइन होती है, देखिए अब इसमें हम सीधा खींच रहे हैं, ठीक। ग्लोब इधर इसलिए नहीं रख किया है, हटाया नहीं इसको, क्योंकि आप लोग समझे कि ये जो है, ये रेखा जो है, जो ग्लोब है, पृथ्वी जो है ग्लोब के अकॉर्डिंग या हकीकत में जो है वो 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर। तो ये जो रेखा है, यही रेखा है जो पहले टेढ़ी थी, अब हमने सीधी कर दी। एक यहाँ पर रेखा निकलती है, कौन सी दोस्तों, ये होगी हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा, ठीक, याद रखना है 0 डिग्री विषुवत रेखा, ठीक, या इसी को विषुवत वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर एक रेखा निकली है, कौन सी, एक और रेखा निकली है 23.5 डिग्री, इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा, मकर रेखा। ठीक, या इंग्लिश में इसी को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। जो भी देख रहा हूँ वीडियो इंग्लिश में लिखना हो तो लिख लेना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर एक सेब रेखा, ये तो दक्षिण में है ना, देखिए एक ही और याद रखना
कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में विभक्त करती है, कौन कौन से दो भाग, एक नदर्न हेमिस्फीयर मतलब कि एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक, दक्षिणी गोलार्ध में। तो दोस्तों याद रखना जो 0 डिग्री रेखा है, ठीक, 0 डिग्री रेखा जो है ये इस भाग को, ये जो भाग है इतना पूरा, इसको किस में विभाजित करती है, ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया हमारा दक्षिण गोलार्ध। जब हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, भारत के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग समझेंगे कि भारत जो है वो कैसे, जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो कैसे जो है 6 डिग्री 4 मिनट से 33 6 डिग्री 4 मिनट से 33 डिग्री 6 मिनट है, ठीक, ये हम लोग देखेंगे। और जो देशांतरी, और उसके आगे उसमें नॉर्थ क्यों लगा दिया जाता है, ठीक, और ईस्ट क्यों लगा दिया जाता है, जब हम लोग देशांतरी विस्तार पढ़ते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक, उसमें जो है उसमें क्यों लगा दिया जाता है, ईस्ट क्यों लगा दिया जाता है, वो सब जो है इन्हीं रेखाओं के माध्यम से हम लोग समझेंगे, ठीक। अभी क्लास 6 में नहीं बताया गया है, लेकिन जब हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से इसको समझेंगे। आप लोगों को बस बने रहना है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और याद रखना, अभी आपकी शुरू में एनर्जी होगी फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन हमने ज़्यादातर नोटिस किया है लास्ट चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते जो लोगों की संख्या है वो कम हो जाती है। तो आप लोगों को नहीं करना है। अगर हम यहाँ पर पूरी ताकत से डेडिकेट रहेंगे, मन से डेडिकेट रहेंगे, तो आपको भी लास्ट तक डेडिकेट रहना, ठीक। और जो भी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि जो नोटिफिकेशन है नए वीडियो की आपको टाइम से मिल जाए। अब देखिए सेम यहीं पर एक 23.5 डिग्री रेखा है, ठीक, 23.5 डिग्री रेखा है, 23.5 डिग्री रेखा है, जिसको हम लोग कहते हैं, या इसको वृत्त कहें, ठीक, वृत्त या रेखा कुछ भी आप लोग बोल लो, ठीक, रेखा भी बोलते हैं बहुत लोग, लेकिन हकीकत में तो वृत्त ही है ना। या इसको हम लोग कह सकते हैं 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ, क्या ट्रॉपिक ऑफ, इसको कहते हैं कैंसर, मतलब कि कर्क रेखा। क्या है ये दोस्तों, ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा इतना समझ में आ गया। फिर यहीं पर एक और है, एक रेखा और है, ये है 66.5 डिग्री, सेम यहां पर भी है एक, और यहां पर फिर जो है, अच्छा एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये क्या है, ये इक्वेटर है, मतलब ये विषुवत वृत्त है। और विषुवत वृत्त से जब हम लोग ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, पोल की तरफ जा रहे हैं, याद रखना ये क्या है, हमारा, ये है हमारा नॉर्थ पोल, क्या है, ये है हमारा उत्तरी ध्रुव, ठीक दोस्तों, ये क्या है, ये है हमारा उत्तरी ध्रुव। और जो ये है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक, क्योंकि ये नीचे है दक्षिण में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। अब आप लोग नोटिस कीजिए कि जब हम लोग इक्वेटर से ध्रुव की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक, चाहे ऊपर की तरफ बढ़े चाहे नीचे की तरफ, तो ये जो अक्षांश रेखा है, जो अक्षांश वृत्त है, या जो लेटिट्यूड लाइन्स है, इसकी जो देखिए, इसकी जो लंबाई है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है, कम हो रही है। तो इससे एक स्टेटमेंट ये बन जाएगा कि अक्षांश की जो लंबाई है वो विषुवत रेखा से या इक्वेटर से पोल की तरफ, ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है, बढ़ती है, कुछ मिला के स्टेटमेंट बना देगा। तो आप लोगों को याद रखना है क्या होता है, ये जो है जो लंबाई है वो घटती जाती है, और एक समय ऐसे आता है ऊपर जो है ये एक बिंदु बन जाता है, क्या बन जाता है, बिंदु। उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव में अक्षांश रेखा एक बिंदु के रूप में होता है, एक पॉइंट के रूप में होता है, ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे हीट जोन के बारे में, ताप कटिबंध, ताप कटिबंध देख लेते हैं कौन कौन से कहाँ पर है। ताप कटिबंध के बारे में, ठीक, देखिए सबसे पहले तो आप लोग याद रखना, जो पृथ्वी है ये जो वाला भाग है 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री, ठीक, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ वाला जो भाग है, ठीक, ये उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें जो है वो दोस्तों एकदम सीधे पड़ती हैं, क्या पड़ती हैं, सीधे पड़ती हैं, ठीक, सीधे पड़ती हैं। तो ये वाला जोन है, जो इतना जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय इलाका। क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्या बोलते हैं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय, ठीक, या इसी को कहते हैं टोरिड जोन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टोरिड जोन, ठीक, उष्णकटिबंधीय या टोरिड जोन, ठीक, याद रखना इसको क्या कहते हैं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय। या यहीं पर हम लोग लिख दें, है ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये कौन सा इलाका है दोस्तों, ये है उष्णकटिबंधीय।
ठीक, ये और ये दोनों, ठीक, ये भी क्या है, सेम है, उष्णकटिबंधीय है। इसी को हम लोग टोरिड जोन भी बोलते हैं। ठीक, ये ताप कटिबंध है, ठीक, पृथ्वी के, जो कि एनसीईआरटी में बताया गया है। अब जब ऊपर हम लोग जाएंगे, आप लोग देखिए ये थोड़ा जो भाग है झुक गया, तो यहाँ पर जो है जो सूर्य की किरणें हैं, जो सूर्य की किरणें हैं ये सीधे नहीं पड़ती हैं बल्कि थोड़े टेढ़ी पड़ती हैं। ठीक, टेढ़ी पड़ती हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, या इसी को कहते हैं टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। ठीक, मतलब यहाँ पर जो है ठंडी पड़ती स्टार्ट हो जाती है, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, ये उष्ण कटिबंध है। ठीक, और ये जो है ये वाला जो भाग है ये क्या है दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंध। अब दोस्तों जब हम लोग थोड़ा और ऊपर पढ़ेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो सूरज है वो क्षितिज से ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं पाता, मतलब जो सूरज है वो यहाँ से यहाँ तक जो है वही जो है सूरज, या हम लोग कह सकते हैं जो पृथ्वी जो घूमने का तरीका है, पृथ्वी अक्ष के पड़ता झुकी हुई है ना, ये देखिए मतलब कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो जो है ये जो है सूरज का जो प्रकाश है वो क्षितिज से ऊपर जा ही नहीं पाता है। ठीक, तो यहाँ पर एकदम प्रकाश नगण्य के इतना समझिए कि बहुत कम मात्रा में प्रकाश मिल पाता है, और झुकी होने के कारण मान लीजिए जैसे ये देखिए ये जो भाग है ये झुका है उत्तरी ध्रुव वाला। ठीक, अब इधर का भी झुका है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, अब देखिए जब सूरज इधर पर है, ठीक, सूरज इधर है ना, देखो हम पृथ्वी के रिस्पेक्ट पर लेकर चल रहे हैं, जब सूरज इस साइड है ना, इस साइड है, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर तो एकदम प्रकाश नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर जो है थोड़े से एरिया में पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है उत्तरी ध्रुव में 6 महीना, मतलब कि जो ध्रुव में 6 महीना जो होता है वो दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है, याद रखना। क्योंकि यहाँ पर जब अब देखिए पृथ्वी ऐसे घूम रही है, जब पृथ्वी का जब ये वाला भाग जो है इधर आ जाता है, तब तो क्या होता है, तब दोस्त यहाँ पर 6 महीने दिन हो जाता है, लेकिन जब यह वाला भाग इधर चला जाता है तो यहाँ रात हो जाती है और यहाँ दिन हो जाता है। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि है ना ऐसा क्यों होता है। बाकी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो और इसको विस्तृत तरीके से समझेंगे और विस्तार से समझेंगे। ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध दोस्तों। अब जो ये सबसे नीचे है इसको हम लोग कहते हैं, है ना, इसको हम लोग कहते हैं फ्रिगिड जोन। क्या कहते हैं, फ्रिगिड जोन, है ना, फ्रिज वाला जैसे नहीं होता जमा हुआ इलाका पूरा, ये होता है फ्रिगिड जोन, और इसी को कहते हैं हम लोग शीत कटिबंध। क्या कहते हैं दोस्तों, शीत कटिबंध। इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं शीत कटिबंध। इतना अच्छे से आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए ये जो है ये तो हम लोग ने समझ लिया, ये विषुवत है। ठीक, ये क्या है, ये विषुवत है। ठीक, ये वाला जो है ये वाला जो इलाका है ये कौन सा इलाका है, इसको हम लोग मतलब ये वाला जो कौन सा वृत्त है इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। ठीक, ये वाला जो है इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। ठीक, तो यही अगर स्टेटमेंट आ जाए कि दक्षिणी ध्रुव है और अंटार्कटिक वृत्त इसके बीच, और ये जो उत्तरी ध्रुव है और आर्कटिक वृत्त इसके बीच का जो इलाका है, जो एरिया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको शीत कटिबंध कहते हैं। लेकिन कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा, ठीक, मकर रेखा ये जो है, ठीक, ये है, याद रखना, मकर रेखा और जो अंटार्कटिक वृत्त है इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। मतलब कि कैसा टेम्परेट जोन होता है। और यहाँ पर फ्रिगिड जोन होता है वो किसके, दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त के बीच में। इतना समझाया गया, ठीक, जो कि क्लास 6 के एनसीईआरटी में बताया गया है। और हम लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं, उतना ही पढ़ना है, मतलब उस हिसाब से पढ़ना है कि हम लोग उसका रिवीजन भी अच्छे से कर पाए ना। तो अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो मोस्टली जो टॉपर हैं, जितने भी टॉपर हैं वो एक ही चीज़ करते हैं कि अपना जो सोर्स है वो लिमिटेड रखो, रिसोर्स जो है वो लिमिटेड रखो। हम लोग क्या करेंगे, यही जो क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी है इसी को 3 से 4 बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। देखिए जब पहले पढ़ेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब रिवीजन करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। आप लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जब तक यूपीएससी या पीसीएस का एग्जाम आएगा हम लोग कितना वेल प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे, ठीक, इस एग्जाम के दृष्टि से।
अब आप लोगों को करना क्या है, बस मेरे साथ बने रहना है, भरोसा रखना है ना, क्योंकि आप लोग धीरे धीरे, और कमेंट किया कीजिए है ना, आप लोग कमेंट करना है ना, कमेंट करोगे तो थोड़ा कम्युनिकेशन अच्छा होगा है ना, हम लोग अपनी चीज़ और देखेंगे कि किसको क्या ज़रूरत है, किसको क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करेंगे है ना अपने पढ़ाने के तरीके में या कंटेंट में। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं हम लोग, अक्षांश रेखा और अब एक चीज़ ये बताइए दोस्तों, अक्षांश रेखा जो होता है वो तो चलिए ठीक है, ताप का सूचक होता है, मतलब कि देखिए हम लोग अगर आगे की क्लास में पढ़ेंगे, जब क्लास 9th में देखेंगे तो हम लोग ये पढ़ेंगे, जब जलवायु वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो देखिए जलवायु को जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले 6 फैक्टर होते हैं, ठीक, उसमें से एक फैक्टर होता है अक्षांश, ठीक, अक्षांश। अक्षांश मतलब कि ये है कि जब हम लोग उच्च अक्षांश, ये देखिए 0 डिग्री है, ये निम्न अक्षांश हो गया, और यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, इसको हम लोग उच्च अक्षांश कहते हैं, ठीक। तो जब ये एक स्टेटमेंट बनता है, जब हम लोग निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाते हैं, ठीक, लो लेटीट्यूड से हाई लेटीट्यूड की तरफ जाते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, ताप घटता है। तभी आप लोग देखेंगे यहाँ अब जो कि अभी हम लोगों ने बात कर ली, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक, एक ये फैक्टर होता है। अब देखिए इससे क्या अक्षांश से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक हम लोगों ने और देखा था, देखिए ये जो ऐसी रेखाएं हैं लेटी लेटी, इसे ही हम लोग लेटीट्यूड कहते हैं, या इसे ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, ठीक। अक्षांश कहते हैं, इसे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा है ना, जो भी बताया गया है क्लास 6 के एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पर ये जो है एक बिंदु के रूप में आ जाती है, ठीक, ये हो गया हमारा दक्षिणी, यह हो गया हमारा नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया दोस्तों हमारा साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव, ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए एक स्टेटमेंट ये बनता है कि ये होगी हमारी जो 0 डिग्री की, ये क्या है, ये है हमारी इक्वेटर या विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त, ठीक, विषुवत इसको बोल दें। तो हम लोग अगर ये स्टेटमेंट अगर देखें, अगर यहाँ से बनेगा, देखिए ये जो है, ये जो चैनल है ना, जरूरी नहीं कि यूपीएससी पीसीएस के लिए आप लोग पढ़े, जो और भी वनडे एग्जाम है, एसएससी रेलवे है ना, और भी एग्जाम है जिसमें जीएस आती है, सबके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा ना। तो आप लोगों को, और एनसीईआरटी तो हर किसी को पढ़नी चाहिए। आजकल एग्जाम देख रहे कैसे बनाया जा रहा है एग्जाम का, देखिए पैटर्न देखिए, सिलेबस देखिए, सिलेबस मतलब कि ऐसा लग रहा है कि मतलब कि जो कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा ऐसे ऐसे क्वेश्चन भेज रहा है। आप पेट वाला देख लीजिए, आपकी जो एग्जाम है पेट वाला, लोग मेमे बना रहे हैं कि धोखे से ARO वाला, जो यूपी पीसीएस ARO की वैकेंसी आई है, उसका पेपर उठा के इसमें धोखे से दे दिया, वाला पेपर कहीं रख के भूल गए हैं, है ना, तो ऐसा कुछ है। तो अब देखिए इसीलिए आप लोग को जो है खुद से जो है पता नहीं, अब एक तो देखिए कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ रहा है ना, तो एग्जामिनर जो है वो खेल खेल रहा है, तो आप लोगों को भी खेल खेलना ही पड़ेगा अपने हिसाब से। तो देखिए आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा कि जो अक्षांश रेखा है, जो कि अभी हम लोगों ने बात की, अक्षांश जो रेखाएं हैं लेटीट्यूड है, वो जो है इक्वेटर से विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जाने पर जो है इनकी लंबाई घटती है, ठीक, इनकी लंबाई घटती है, याद रखना। और एक चीज़ और याद रखना, हर एक डिग्री पर क्या है, अक्षांश रेखा की हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी, अक्षांश रेखा पर हर एक डिग्री चलने पर जो है कितना, हर एक डिग्री में कितना होता है, अक्षांश रेखा की बात कर रहे हैं, 111 किलोमीटर, एक डिग्री का मान कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। अब इसको निकालना कैसे है, वो हम लोग आगे जब क्लास 9th में पढ़ेंगे ज्योग्राफी, वो बताएंगे कैसे निकाला जाता है ना, वरना अब देखिए क्लास 6 के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग उसी की तरह चलिए, धीरे धीरे जो है हम लोगों को थोड़ा जो है पहले अभी इजी वे में देखेंगे, फिर थोड़ा जो है अपना लेवल जो है वो बढ़ाते जाएंगे, ठीक। तो अभी सब कुछ यहाँ पर देखना है ना, आप लोग भी बोर हो जाओगे यार, चीज़ें ऊपर से किसी के चले जाएंगी। तो देखिए इतना याद रख लीजिए, हर एक डिग्री, मान लीजिए 0 से 1 डिग्री चलने पर जो है 1 डिग्री में कितना अंतर आ जाता है, मतलब किलोमीटर कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है लमसम, ठीक, 111 किलोमीटर, ठीक, अबाउट, लगभग, ठीक, लगभग है ये 111 किलोमीटर। और वो हम लोग बाद में बात करें कि जो यहाँ पर है ये ज़्यादा होता है ना, यहाँ पर 110.9 कुछ होता है, यहाँ 111.2 कुछ होता है यहाँ पर, है ना, जो डिग्री इसके अंतर अक्षांश की रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है। तो ये आपको समझ आ गया। अब एक चीज़ और याद रखना, अब हम लोग देशांतर रेखाएं खींच लेते हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ये तो याद रखना आप लोग, ठीक, लॉन्गिट्यूड।
लेकिन एक चीज़ हम लोग ये समझ लेते हैं, जो अक्षांश रेखाएं और जो देशांतर रेखाएं हैं, इनका किसी स्थान की समय बताने में या किसी स्थान की लोकेशन बताने में कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए इनका जो है यूज किया गया या इनको जो है खींचा गया। ठीक, काफ़ी जो है धीरे धीरे जो है लोगों ने चीज़ों को समझे कि अब इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये करना ही पड़ेगा, वरना इसके बिना ये हो जाएगा, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। अब धीरे धीरे जो है और भी बहुत सी चीज़ें करी जा रही हैं। आप लोग खाली इसलिए, अच्छा देखिए एक चीज़ और है, जो यूपीएससी का एग्जाम है ना, आप लोगों को बहुत कुछ सिखा देता है। ये सिर्फ आपको नौकरी ही नहीं देता है, मतलब कि एक IAS नहीं बनाता है, बल्कि एक अच्छा इंसान, बहुत अच्छा इंसान भी बना देता है, अगर आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझे पढ़ के। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए हमको इंडिया की लोकेशन पता करनी है। ठीक, इंडिया की लोकेशन या इंडिया की कोई स्थान है उसका लोकेशन पता करना है। जैसे कि एनसीईआरटी में ले लें, एनसीईआरटी में बताया गया है जो ब्राज़ील का बोलो होरिज़ोंटे एक स्थान है दक्षिण अमेरिका में। ठीक, दक्षिण अमेरिका, यहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग दक्षिण अमेरिका की। पहले ये जो लाइन है हम लोग मिटा दें। ठीक, अभी धीरे सब पढ़ेंगे। ये लाइन जो है हम लोग मिटा देते हैं, तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एनसीईआरटी में बताया गया है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है हमारा, ठीक, और यहाँ पर है साउथ अमेरिका। ठीक, यहाँ पर यूरोप है, क्या है, यहाँ पर यूरोप है, इधर एशिया है, ये वाला पूरा जो एरिया है यहाँ पर जो है, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक, याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप से कर्क मकर और कर्क 0 डिग्री और मकर रेखा तीनों निकलती हैं। याद रखना, एक ऐसा इकलौता महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं निकलती हैं, वो कौन सी है, वो दोस्तों वो कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका, जिससे तीनों रेखाएं निकलती हैं, तीनों वृत्त निकलते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और यहाँ पर क्या है, ये जो एरिया है यहाँ पर जो है अंटार्कटिका है। ठीक, याद रखना आप लोग। जो अब हम लोग जो हम आपको समझाना चाह रहे थे वो समझाना चाह रहे थे, जो एनसीईआरटी में भी बताया गया है, ब्राज़ील का एक बोले होरिज़ोंटे नामक स्थान है, ब्राज़ील का बोले होरिज़ोंटे। ठीक, वो स्थान जो है वो 20 डिग्री, वो किसमें है, 20 डिग्री पर स्थित है। किसमें, 20 डिग्री अक्षांश पे। ठीक, अभी देखिए, अभी सिर्फ लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, अक्षांश की बात कर रहे हैं, तो 20 डिग्री हम लोगों ने देखा था, 23.5 डिग्री इधर कहीं होगा, तो 20 डिग्री मान लीजिए यहाँ पर कहीं होगा 20 डिग्री। ठीक, यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है कहीं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक बोले होरिज़ोंटे नामक स्थान है साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील में। ठीक, बोले होरिज़ोंटे, या ऐसे एक इसमें मान लीजिए, ऐसे कुछ प्रतीक मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पर एक स्थान है बोले होरिज़ोंटे नामक, और किस अक्षांश पर है, वो है 20 डिग्री, 20 डिग्री अक्षांश पर है। और यहीं पर जो है, ये हो गया साउथ में, ये है दक्षिण में। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर जो है क्या है, ये तो देखिए इसमें बता दिया कि साउथ अमेरिका में, लेकिन अगर हम लोगों को पहले ना पता होता तो क्या होता। और वहाँ पर एक मान लीजिए, एक महाराष्ट्र में चंद्रपुर नामक इलाका है, चंद्रमुख एरिया है, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो भी स्थान जो है वो भी 20 डिग्री पर है। किस पर है, 20 डिग्री पर है। ठीक, अब हम लोगों को यह कैसे पता चलेगा कि ये जो 20 डिग्री है, देखिए अभी तो हमने आपको बता दिया, लेकिन मान लीजिए अगर आपसे कोई कह दे कि 20 डिग्री, आप 2 स्थान है आप लोगों को जाना है, एक है 20 डिग्री जो है, एक 20 डिग्री कौन सा, एक 20 डिग्री मतलब कि महाराष्ट्र का चंद्रपुर है, वो भी 20 डिग्री लेटीट्यूड पर है, एक है हमारा बोले होरिज़ोंटे, वो भी 20 डिग्री की लोकेशन पर है। अब आप लोग क्या करोगे दोस्तों, ठीक, 20 डिग्री की लोकेशन पर, अब आप लोग ये देखोगे, आप लोगों को ये समझ आएगा कि जाना कहाँ है, मतलब कि 20 डिग्री तो 2 जगह है रेखा, 20 डिग्री जो है वो 2 जगह है रेखा है, जो 20 डिग्री वृत्त है वो कहाँ है, जो रेखा है अक्षांश रेखा है, ये तो 2 जगह है, ये तो ऊपर भी 20 डिग्री है, नीचे भी 20 डिग्री है। ठीक, हम लोग किधर जाना है, तभी उसमें बताएगा 20 डिग्री इधर आपको नॉर्थ करके बताएगा, और इधर क्या करके बताएगा, 20 डिग्री साउथ, क्या करके बताएगा, 20 डिग्री साउथ। याद रखना, मतलब 20 डिग्री दक्षिण और 20 डिग्री उत्तरी। इसलिए जो है यहाँ पर जो है लैटिट्यूड जो है इसका महत्व हो जाता है, लैटिट्यूड में दिशा का महत्व। ठीक, जब नॉर्थ बताएगा तब आप लोग यहाँ जाओगे, अब जब साउथ बताएगा तब यहाँ जाओगे। अब देखिए एक चीज़ यहाँ से और आएगी, चलो ये तो बता दिया, ये तो पता चल गया। ठीक, ये तो पता चल गया, ये तो अलग अलग था, है ना, तो इतना तो समझ में आ गया, है ना, कि हम लोगों को यहाँ साउथ में देखना है और यहाँ पर क्या देखना है, नॉर्थ में। अच्छा, अब एक चीज़ यहीं से देख लो, अब आप लोग से ये पूछा जाएगा साउथ में कहाँ, यहाँ की यहाँ 20 डिग्री की, यहाँ की यहाँ की यहाँ, वो हम लोग एक एनसीईआरटी में दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है उससे समझते हैं। ठीक, थोड़ा मैप दूसरा बना लेते हैं, ये जो पृथ्वी का नक्शा है,
मतलब कि ग्लोब टाइप का। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एक स्थान है हिंद महासागर में, हिंद महासागर में एक मॉरिशस द्वीप है। क्या? मॉरिशस द्वीप। ठीक, हिंद महासागर यहाँ है हमारा कहीं, यहाँ पर एक मॉरिशस द्वीप है। कौन सा द्वीप है? मॉरिशस द्वीप। यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर एक मॉरिशस द्वीप है। ठीक, मॉरिशस द्वीप है। और यहाँ पर क्या है, एक प्रशांत महासागर पे है टोंगा द्वीप। कौन सा द्वीप है? टोंगा द्वीप। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की बात कर रहे हैं। अब इसमें बताया गया ये जो है ये 20 डिग्री पर ये भी है। ठीक, ये भी 20 डिग्री पर है और ये भी 20 डिग्री पर है। अब लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि ये 20 डिग्री पर कहाँ पर है। ये तो हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर यहाँ, लेकिन मान लीजिए कि अगर पहले नहीं पता है 20 डिग्री पर कहाँ है, 20 डिग्री इतना बता दिया कि दक्षिण में है। अब उसमें देखो यही नहीं बताया गया था कि नॉर्थ में है कि साउथ में, उत्तर में है कि दक्षिण में। लेकिन अब आपको इसमें इतना बता दिया गया है कि जैसे 0 डिग्री की रेखा है तो वो जो है वो कहाँ है, वो जो है वो इतना बता दिया गया कि वो उत्तर में। ठीक, वो कहाँ पर है? उत्तर में है। ठीक, इतना बता दिया गया कि नॉर्थ में है, इतना आपको बता दिया गया। अब उसमें तो चलो ठीक है, एक को नॉर्थ में बता दिया, मतलब कि खाली 20 डिग्री बता दिया गया था, वो दिशा वो नहीं बताई गई थी कि उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में। तो उसमें तो हम लोगों को पता चला जब उसमें बताया गया कि वो नॉर्थ में है कि साउथ में। अब लेकिन इसमें ये तो बता दिया गया कि है दोनों उत्तर में। ये जो है एक यहाँ पर जो है कहीं हिंद महासागर में, हमको पता नहीं हिंद महासागर कहाँ है। हिंद महासागर पता, लेकिन पता वो किस साइड पर है, वो जो द्वीप है हिंद महासागर में एक मॉरिशस द्वीप है, और जो प्रशांत महासागर है यहाँ पर कौन सा द्वीप है दोस्तों, यहाँ पर एक है टोंगा द्वीप। अब बता दिया गया कि 20 डिग्री पर है ये भी, है ना। अब लेकिन हमको ये नहीं पता कि 20 डिग्री की जो रेखा है वो तो पूरा, अगर हम लोग 20 डिग्री देखा जाए तो दोस्तों ये तो पूरा ये 20 डिग्री मान लिया, 20 डिग्री ये तो यहाँ से यहाँ तक है। अब पता नहीं यहाँ टोंगा द्वीप है कि यहाँ मॉरिशस द्वीप है, कहाँ है नहीं समझ में आ रहा। ठीक, तो दोस्तों खींचा जाता है देशांतर रेखा। क्या खींचा जाता है? देशांतर रेखा है, उससे पता चलता है। अब हम लोग ने देशांतर रेखा देखा था, ये ऐसे ये 0 डिग्री चलती है, 0 डिग्री। ठीक, ये देशांतर रेखा है। अब याद रखना ये जो 0 डिग्री रेखा है इसी को ग्रीनिच रेखा माना गया है। मतलब कि ग्रीनिच मतलब कि एक लंदन में ग्रीनिच इलाका है। क्या है? ग्रीनिच इलाका है। वहाँ पर मान लिया गया कि उस इलाके से 0 डिग्री रेखा निकलेगी। अच्छा, ऐसा क्यों है? देखिए ये काल्पनिक रेखा है, हम लोगों ने अभी बात कर ली, इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है। ठीक, तो अब जो काल्पनिक रेखा है तो अब ये तो इधर से भी खींच सकते हैं, 0 डिग्री इधर से भी खींच सकते हैं। लेकिन जब सारे देशों की सहमति बनी है ना, एक कन्वेंशन हुआ, जब सबकी सहमति बनी तो वहाँ पर यह माना गया कि जो 0 डिग्री जो लंदन की जो ग्रीनिच वाली लाइन है, ग्रीनिच वाला जो इलाका है उसको एक रेखा खींच देते हैं 0 डिग्री उधर से। वहीं से जो है सारी जो देशांतर रेखाएं हैं, टोटल कितनी 360 तक है ना। आप लोग देखो पूरा गोल है ना, तो 360 होगा 1 डिग्री करके, हर 1 डिग्री पर एक रेखा है। हालांकि रेखा हम लोग बहुत खींच सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं कि पृथ्वी गोल है तो उसको 360 डिग्री मानते हुए रेखा खींचना है। तो यहाँ पर एक 0 डिग्री रेखा है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे हम लोग देखेंगे। जो भारत है हमारा वो कौन सा डिग्री पर है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पर अपना इंडिया है, वो हम लोग 9th में बात करेंगे। ठीक, अब देखिए दोस्तों होता क्या है, जब ये रेखा, अब आपको पता चला कि 20 डिग्री साथ में ये बता दिया गया है क्या कि लॉन्गिट्यूड देशांतर। तो अब आप लोग समझ जाएंगे कि अब देखिए ये 0 डिग्री 1 डिग्री 2 ऐसे 20 डिग्री यहाँ पर कहीं चलेगा। ठीक, जब 20 डिग्री हम लोग खींचेंगे, ठीक, जब हम लोग 20 डिग्री खींचेंगे तो ऐसे कहीं कुछ चलेंगे, यहाँ पर ऐसे कुछ चलेंगे। ठीक, ऐसा मान लीजिए चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को एग्जैक्ट जो लोकेशन है पता चल जाएगी किसी चीज़ की कि 20 डिग्री उत्तर और ये 20 डिग्री मतलब कि 20 डिग्री लैटिट्यूड और 20 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड यहाँ पर है ना। कुल मिला के हम लोगों को ये समझ में आ गया कि अब हम लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। जहाँ इसका जो देशांतरीय विस्तार होगा, देशांतरीय विस्तार, वहीं पर हम लोग समझ लेंगे कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर हम मान लेंगे मॉरिशस द्वीप है और यहाँ पर मान लेंगे कौन सा, टोंगा द्वीप है। ठीक, खाली इतना समझाना चाह रहा था, आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज़। अब जो हम लोग बात कर रहे थे अक्षांश और देशांतर रेखा की, ये तो हम लोग समझ गए कि किसी स्थान के लोकेशन को एग्जैक्ट लोकेशन बताने में इसका कितना ज़्यादा महत्व है। आपसे किसी स्थान का खाली वो दे देंगे कि इसका देशांतरीय इतना मान है, देशांतरीय इतना विस्तार है, और जो अक्षांशीय उतना, मतलब ये कहते हैं कि 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ
है ना, 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 30 डिग्री जो है ईस्ट में है, आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो आप लोग मैथ में क्या करेंगे, उस स्थान को चिन्हित करके उसका पता लगा लेंगे, है ना। कि अब जब ये चीज़ आप लोग खुद से करके देखिए तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से और समझ में आएगा। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ से देखिए 0 डिग्री रेखा जो है ये खींच दी गई, है ना, 0 डिग्री, और इसी को कहते हैं 0 डिग्री रेखा, है ना, 0 डिग्री रेखा, या इसी को कहते हैं प्रमुख याम्योत्तर। याद रखना, इसी को क्या कहते हैं, प्रमुख याम्योत्तर। ठीक, प्रमुख याम्योत्तर। अब एक चीज याद रखना, पृथ्वी जो है हमारी, अर्थ जो है वो कैसे रोटेट करती है, मतलब जो पृथ्वी है वो पश्चिम अपने अक्ष के प्रति कैसे घूमती है, उसका जो परिभ्रमण जो है वो कैसा होता है। तो हम लोगों ने कल ही बात कर लिया था, जो पृथ्वी है वो पश्चिम से, मतलब यहाँ से पश्चिम से कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक, ऐसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। तो सिंपल सी बात है, जब पृथ्वी ऐसे घूमेगी, ठीक, तो सूरज जो है वो इस इलाके पर पहले आएगा, सूरज जो है इस इलाके पर पहले आएगा। अगर पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो देखिए, मान लीजिए कि पृथ्वी जो है ये ऐसे, इधर सूरज है और पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो ये देखिए ये जो वाला जो इलाका है यहाँ पर, ये जो इलाका है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सूर्य की रोशनी पहले आएगी, ठीक। तो इसलिए माना जाता है जो 0 डिग्री से इधर की लाइन है वहाँ का समय जो है आगे होगा, जितना जो इलाका आगे होगा उसका समय उतना ही आगे होगा, है ना। और जो इससे पीछे होगा उसका बाद में होगा। ये देखिए यहाँ पर सूरज पहले आ रहा है तो यहाँ से दिन की शुरुआत हो जाएगी, फिर जो इलाके पीछे आते जाएंगे उनका जो है समय बाद में उसी हिसाब से डिफाइन होगा, है ना, मतलब माना जाएगा। तब देखिए समय का डिफाइन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 डिग्री रेखा है, ठीक। अभी हम लोग एक बात और समझ लें कि जो 0 डिग्री रेखा है, हर 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आ जाता है 1 डिग्री चलने पर। देशांतरी विस्तार की बात कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पर हम लोग का जो इंडिया है वो कहाँ पर, इंडिया की बात पहले ले लेते हैं। इंडिया जो है, इंडिया में एक मानक याम्योत्तर माना गया है ना, मानक याम्योत्तर। उसकी बात हम लोग इस हिसाब से कर लेते हैं। हालांकि इंडिया जो है गुजरात से लेके कहाँ तक है, उसका देशांतरी विस्तार है जो पूरा अरुणाचल प्रदेश तक है। अब सिंपल सी बात है, वो है 68 डिग्री 7 मिनट पर। जो भैया इंडिया की अगर बात करें हम लोग यहाँ से, यहाँ मान लो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये जो है यहाँ पर है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक, और यहाँ पर है 97 डिग्री 25 मिनट। अब इसका अंतर देखिए 30 मिनट का, 30 डिग्री का अंतर है, और 1 डिग्री में 4 मिनट, और मतलब कि 30 डिग्री में कितना मिनट हो गया, जाके 120 मिनट। मतलब कि यहाँ से यहाँ के समय में 120 मिनट का अंतर है। या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश का समय है वो गुजरात के समय से, अरुणाचल प्रदेश का एक वालांगू इलाका है और गुजरात का सरक्रीक, यहाँ से क्या है, गुजरात से जो है अरुणाचल प्रदेश का समय जो है उसमें 2 घंटे का अंतर है, ठीक। तो इसीलिए क्या किया जाता है, हर एक देश में एक जो बीच की रेखा होती है, एक केंद्रीय लाइन खींची जाती है, देशांतर रेखा, और उसको वहाँ का मानक याम्योत्तर मान लिया जाता है, ठीक, मानक याम्योत्तर, जिससे कि किसी को जो ज़्यादा इधर है और जो ज़्यादा इधर है उसको बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े, ठीक। ये अब ये देखिए पृथ्वी ऐसे हमारी घूम रही है। अब यहाँ पर जब सूरज पहले पड़ेगा तो इसीलिए कहते हैं जो अरुणाचल है उसको कहते हैं क्या, सूर्योदय वाला राज्य कहते हैं। मतलब का वहाँ पर जो है वो सूर्य सबसे पहले निकलता है, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। और जो ये है गुजरात, इसमें 2 घंटा बाद निकलता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 5 बजे उजाला होगा, सूरज निकलेगा, सूर्योदय होगा, तो यहाँ पर जो है सूर्योदय कितने बजे होगा, 7 बजे होगा, ठीक। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। वही हम यहाँ पर कह रहे थे। अब जो हमारी जो मानक याम्योत्तर है वो है कितनी, 82.5 डिग्री माना गया, कितना, 82.5 डिग्री। देखिए इसका कुल मिला के इसके बीच में आ गया ये जो 82.5 डिग्री है। अब देखिए क्या होगा, जब 82.5 डिग्री मान लिया गया तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारा इंडिया है वो ग्रीनिच, भैया यहाँ पर देखिए, अब जब यहाँ पर 12 बजेंगे, कितना, 12 बजेगा कहाँ, लंदन के ग्रीनिच में, तो अपने देश में कितना बजेगा, हमारा देश यहाँ से कितना डिग्री देशांतर आगे है, 82.5 डिग्री। और हम लोगों ने बात किया था 1 डिग्री में 4 मिनट, अगर 1 डिग्री आगे चलेंगे तो हम लोग 4 मिनट आगे बढ़ जाएंगे, 4 मिनट समय आगे हो जाएगा। तो जब 82.5 डिग्री का अगर हम लोग निकालेंगे क्या, मिनट समय निकालेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, 82 × 4 करेंगे, ठीक। जब 82 × 4 करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 4 × 8 = 4 × 8 = 32, 328। और जो ये आधी डिग्री इसमें +2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों,
330, और 330 का मतलब होता है 5.5 घंटा। 60 से डिवाइड करो, निकल आएगा, ठीक। ये मिनट में है, घंटे में बनाना है, 60 से डिवाइड कर दो, जब 5.5 घंटा। इसीलिए कहा जाता है जो हमारे देश का समय है वो ग्रीनिच, वो लंदन से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है, ठीक, 5.5 घंटे आगे हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये भी हम लोगों ने समझ लिया कि अक्षांशीय रेखा है और देशांतर रेखा का क्या महत्व है। भैया अक्षांश रेखा है, इससे किसी की लोकेशन बताने में पता चलता है, ठीक। और अक्षांश रेखा जो है ये तापमान का भी सूचक होता है, मतलब कि अक्षांश रेखा मतलब कि निम्न से उच्च अक्षांश की तरफ जब जाएंगे तो तापमान घटेगा, ठीक। और इसी तरह जो देशांतरीय रेखा है, अच्छा हाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो देशांतरीय रेखा है ये ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे, ठीक। देखिए एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है। तो आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि जो बीच है, बीच में जो है वो देशांतरी रेखा जो है वो जो है काफ़ी चौड़ी होती है, मतलब कि उनके जो बीच का अंतर होता है वो बहुत होता है ना, लेकिन वो ध्रुव पर जाते जाते एक बिंदु पर सब आके समा जाती हैं। इसलिए याद रखना जो ये रेखा है, कौन सी, इसकी बात कर रहे हैं, ये जो अक्षांशीय रेखा देखिए एक दूसरे के समांतर है, ठीक। तो याद रखना ये जो है अक्षांश रेखा एक दूसरे के, हर रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है, ठीक, पैरेलल होती है। लेकिन जो देशांतरी रेखा होती है वो पैरेलल नहीं होती है, ठीक, पैरेलल नहीं होती है। और एक चीज़ और है, देशांतरी रेखा जो वृत्त है ये एक, इनकी लंबाई सेम होती है, देशांतर रेखा की लंबाई सेम होती है। देखिए जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो सारी रेखा जो ऐसे ऐसे तो जाएंगे तो सबकी जो लंबाई है, मतलब कि जो वृत्त, हर एक वृत्त की देशांतर जो वृत्त होता है सबकी लंबाई सेम है, ठीक, समझ में आ गया ये। और लेकिन अगर इसकी बात कर दे तो ये देखिए यहाँ पर कम होगी, यहाँ कम, यहाँ कम, तो अक्षांशीय जो रेखा है उसकी लंबाई जो है वो समान नहीं है, वो ध्रुवों पर जाके एक बिंदु पर बन जाता है, ठीक, बिंदु के आकार की हो जाती है। अब देखिए इतना आप लोगों को अच्छे से समझा गया, यही बताया गया था क्लास 6 के एनसीईआरटी में, अपने हिसाब से काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की अपने, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कल दोस्तों हम लोग इसी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में, ठीक। उसमें कुछ चीज़ें और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगी कि क्यों जो है जाड़े में ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस मनाया जाता है ना, मतलब कि गर्मी में मनाया जाता है, और इंडिया में जो क्रिसमस है वही सर्दी में मनाया जाता है, इसका क्या रीज़न है, ये सब हम लोग समझेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत हिंट आप लोगों को इससे मिल गया होगा जो भी हमने बात की है। तो दोस्तों कल फिर आप लोगों से मिलेंगे, है ना, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।